अब हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी लॉ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए प्रूव करना है, और ये सेकंड है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि माना कि एक्स एक वेरिएबल है जो कि जिसके एलिमेंट्स इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए यूनियन फाई भी एक सेट होगा, इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, एक्स बिलोंग करेगा ए को, और यूनियन की जगह और आएगा एक्स बिलोंग करेगा फाई को। अब जब एक्स बिलोंग करेगा फाई को, तो ये जो फाई होता है ना, ये नल सेट होता है। अगर मैं कहूँ इसके एलिमेंट, जितने इसके एलिमेंट है वो एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया है कि इसको स्किप कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो यानी एक्स बिलोंग करेगा ये को, और ये इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो ठीक है, इसलिए इसको लिखते नहीं है लाइन को। तो ये हो गया, यानी हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम यहाँ पर पहुंचे। इसका मतलब ये होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये वाली वैल्यू सबसेट है इसकी। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा, या 3 मिस्टेकन है क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, इसमें आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और उसके बाद हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग ए। अब चूंकि हमें प्रूव करना है, तो इसमें हम एक और लगा सकते हैं एक्स बिलोंग फाई, क्योंकि फाई तो कोई भी सेट होता है उसके अंदर फाई जरूर होता है। यानी हमने आपको बताया था फाई जो है सबसेट होता है एवरी सेट का। तो हम एक ब्लैंक एलिमेंट ये मान सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 0 ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि आपके पास 2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, ऐसे, इसी तरीके से है। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसकी और प्रॉपर्टी है तो यूनियन आ जाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन फाई, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट किया था और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाली वैल्यू इसकी सबसेट है, ये वाली वैल्यू इसकी सबसेट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई 2, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ओके। अब ये दो वही कंडीशन आ गई जो पूरे चैप्टर में इसमें आई थी ऊपर, जो हमने डिस्कस किए थे कि आपके पास कोई वैल्यू है x जो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, और वही जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x है। तो ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी, देखिए ये देखिए, ये इससे ग्रेटर लिखा हुआ है और ये इससे ग्रेटर इक्वल लिखा हुआ है, ये से एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो ये दो जब भी कंडीशन होगी, तो इसका मीनिंग ये होता है कि x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आप इसको y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, इसलिए। तो हमने इन दोनों को सोल्व किया इसी मेथड से, और हमारे पास आ गया a यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी लॉ है। अब ये वाला है सेकंड पार्ट, ये इसका आपको करना है बाद में, ठीक है ना। ये इस तरीके से होगा जैसे ये है, यही होगा, जहां भी एरर आएगी या जहां भी प्रॉब्लम आएगी वहां आप उससे पूछ लेना, ठीक है, ओके। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज यूनिवर्सल सेट टू सॉल्व एंड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था पहले भी, ये क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास है कोई सेट है जो कि ए है, जिसकी वैल्यू मान लिया 1 2 है, और इसका नाम है ए, और एक सेट है जिसका नाम है बी मान लिया। ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, ये इसकी वैल्यू है 3 मान लिया, ठीक है। और एक है यूनिवर्सल सेट जिसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर मान लिया 4 भी है, 4 5। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट हुए सारे, क्योंकि 1 भी इसी के इनसाइड माना जाएगा, 2 भी है, 3 भी इसी के इनसाइड है, 4 भी है और 5 भी है। तो ये यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट होता है।
ठीक है, यानी जितनी भी वैल्यूज है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है, यानी ए की सेट है जो कि ए है, वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है। यानी इस वाले एग्जांपल में हम क्या करेंगे, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ये इसके अंदर ए हो गया, एज पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए इसका सबसेट है, यानी ये इसका, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया यू, और ये ए हो गया, ये यू है। अब यू के जो एलिमेंट है वो ए के भी एलिमेंट होंगे, यू के अंदर सारी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो कंप्लीमेंट हम यू का करेंगे, यूनिवर्स सेट का अगर हम कंप्लीमेंट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ठीक है, कंप्लीमेंट का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है कंप्लीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज ए है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, तो इसके अलावा जो वैल्यूज होगी, जैसे मान लिया इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है डॉट डॉट से, इस तरीके से, ये तो जो ये वाली वैल्यूज होगी इसका नाम होगा ए डैश, यानी वो वैल्यू जो यू में है लेकिन ए में नहीं है वो ए डैश होता है। तो इसका फार्मूला बनता है ए डैश का, वो वैल्यू यानी यू की सारी वैल्यू यूनिवर्सल सेट की माइनस ए की वैल्यू को डिलीट कर देंगे, उसमें से हटा देंगे, तो उसको कहेंगे ए डैश। तो ए डैश का ये फार्मूला होता है। ओके, अब हमारा फार्मूला, हमें पहला क्वेश्चन प्रूव करना है यू डैश। ओके, तो इसको प्रूव करना इजी है, यू डैश प्रूव करना है, तो फार्मूला तो आपको ये समझ में आ गया, ये रहा फार्मूला डैश का। अगर मुझे यू डैश प्रूव करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यू तो होगा सब में, जैसे इसमें यू माइनस, जैसे यहाँ पर ए डैश है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी डैश है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी डैश है तो यहाँ सी, यहाँ पर यू डैश है तो यहाँ पर आएगा यू, यानी यू माइनस यू। तो यू माइनस यू का मतलब ये दोनों सेम यू है, तो एलिमेंट ऑल कैंसिल हो जाएंगे डिफरेंस हो गया, तो सारे एलिमेंट 1 2 3 या 1 माइनस 1 2 3, तो बचा क्या 5, तो बचेगा 5, इसका नाम होता है ब्लैंक का 5। तो हैज प्रूव, और टेक्निकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे दोनों तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, कि x अगर बिलोंग करेगा u को, सच दैट कि x बिलोंग नहीं करेगा u डैश को, यानी u डैश एक दूसरे के एंटी होते हैं। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला तरीका देख लीजिए, एक डायग्राम बनाया आपने, उसे u लिखा इस पूरे को, और उसमें ये a लिखा, तो ये वाली जो वैल्यूज है ये a है, और जो ये वाली वैल्यूज है ये a डैश है। अब ये जो वैल्यूज है, यानी ए डैश कैसे निकाला हमने, ए डैश वो निकाला है टोटल वैल्यूज यू की, ये यू है माइनस, तो उसमें से ए की वैल्यूज को माइनस कर दें अगर, तो डैश आ जाता है। तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, और बी डैश होगा तो यू माइनस बी, लेकिन यहाँ पर यू डैश निकालना हमें एज पर आवर क्वेश्चन। तो यू डैश इज इक्वल टू होगा यू माइनस यू, यानी जो सेट यहाँ पर है, सेट में से हमने सेट डिफरेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई सेट 1 2 है और उसमें से 1 2 माइनस कर रहे हैं हम, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट डिफरेंस हम क्या करते हैं, दोनों सेट अगर सेम होते हैं तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना ब्लैंक, ये देखिए, इसको हम 5 बोलते हैं। तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट इसी डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन एक साथ आए, आपको डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे, 5 डैश, तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, ये सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट का था। सेकंड पार्ट क्या है, 5 डैश
तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही जगह फाइव लिख दिया, यानी फाइव डैश, ये फाइव डैश। जैसे ए डैश है तो यहाँ ए है, बी डैश है तो यहाँ बी है, सी डैश है तो यहाँ सी है। अगर यहाँ फाइव डैश है तो यहाँ फाइव आएगा, तो ये आ गया फाइव डैश इज इक्वल टू यू माइनस फाइव। अब यू क्या होता है, कोई सेट होता है, कोई भी यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर कोई सेट है, जैसे यहाँ पर मान लो सपोज कीजिए 1 2 है, 1,2 माइनस का निशान, उसमें से 5 का मतलब है ब्लैंक सेट। तो आंसर कितना आएगा, आंसर तो 1 2 ही आएगा ना, जब ब्लैंक उसको माइनस करेंगे 1 2। ठीक है, तो सिमिलरली आंसर यू में से अगर हमने ब्लैंक ऐड, यानी इसको एक लाइन में और लिख लेते हैं, यू माइनस ब्लैंक, इसका मतलब होता है ब्लैंक। तो जब हम ब्लैंक वैल्यू को माइनस करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 4 है, 4 में से अगर आप 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, ऐसे। तो इसी तरीके से अगर किसी भी वैल्यू में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 5 का मतलब होता है ब्लैंक सेट, यू माइनस ब्लैंक सेट दैट विल बी इक्वल टू यू। तो ये प्रूव हो, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे वैसे ही और फिर इधर का पार्ट लेंगे, तो ये सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। इज इट ट्रू? अब थर्ड पार्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे। ओके, यानी हम थर्ड को प्रूव कर रहे हैं, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, ये हमें प्रूव करना है इसकी वैल्यूज। तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट लिया है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया यू, और ये मैंने एक सेट लिया ए क्या है, इसका सबसेट है एज पर अवर क्वेश्चन में लिखा भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था वो सेम उतना ही ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये जो वैल्यूज है ये ए की वैल्यूज है जो कि सर्किल के अंदर लाई कर रही है, और साथ में ये वैल्यूज यू की भी है क्योंकि यू के अंदर भी ये लाई कर रही है। ओके, तो जो भी मैंने ये इस तरह स्लैश लगाए हैं ये ए के लिए लगाए हैं, और जो भी मैं दूसरे तरह के स्लैश लगा देता हूँ या डॉट लगा देता हूँ, ये मेरा जितना भी है ये बाहर आउटसाइड है इसके, ये जो है ए डैश हो जाएगा। यानी ये वाली जो स्लैश है, ये वाली वैल्यूज क्या है, ए डैश। ए डैश ए बार भी बोलते हैं, ए डैश भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ए डैश की वैल्यू हमने कैसे निकाली, वही फार्मूला कि ए डैश की वैल्यू निकाली जाएगी इस तरीके से कि यू यानी टोटल वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, तो ए डैश आ जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब जो ट्रिक है इसमें वो क्या है, यहाँ तक तो आपको पहले ही मैंने बताया था। इसके बाद ए डैश का डैश है, यानी हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए ए डैश को सी मान लिया या बी मान लिया। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका, ये देखिए ए डैश का डैश, अगर मैं इसका डैश करता हूं तो कितना हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो मैं बी डैश निकालता हूं, यानी बी डैश का फार्मूला कितना होगा, बी डैश का फार्मूला होगा जैसे ए डैश का यू माइनस है, बी डैश का होगा यू माइनस बी, यू माइनस बी। ठीक है, तो अब मैं इसकी ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, यानी बी की जो ये वाली वैल्यू है ए डैश, तो ये हो जाएगा एक तरीके से ए डैश का डैश, यही मुझे निकालना था, इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए डैश, ए डैश, यानी वो वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, लेकिन कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को डायरेक्ट, इसलिए वो वैल्यू जो यूनिवर्सल सेट जो ए डैश में नहीं है, ए डैश में नहीं है। अब देखिए ए डैश, ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया ए डैश का डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए डैश, ए डैश की जगह लिखेंगे यू माइनस ए, तो यह लिखा हमने यू माइनस की जगह प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटा के यू से यू कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, ए आ गया। तो प्रूव हो गया, देखिए हैंस प्रूव।
ठीक है, तो इस मेथड से आप पूरा एक पेज में इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला थर्ड वाला प्रूफ। ओके, तो इस तरीके से हम ये प्रूफ। नाउ वी विल डिस्कस डिमॉर्गन रूल। तो ये जो दो रूल है ये डिमॉर्गन रूल होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स एक वेरिएबल मान लिया है जो ए यूनियन बी के डैश को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए एक रूल होता है, वो रूल ये होता है, अभी बताया था जो मैंने लिख के डायग्राम में, कि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है इसके डैश को, तो अगर डैश हटाएंगे या डैश लगाएंगे तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी ऐसे, जैसे कि मैं ये कह सकता हूं, ये देखिए आप कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a को, तो मैं ये फार्मूला होता है कि x बिलोंग नहीं करेगा a के रिवर्स को, a के डैश को। ये फार्मूला होता है। अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग a डैश को नहीं करेगा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं a और डैश। ठीक है ना, जैसे अगर ये इवन है तो ये ओड होगा, ये इवन है तो ये इवन नहीं होगा यानी ओड होगा। ये इसका मीनिंग है। तो ये रूल हम यूज करते हैं कि x अगर बिलोंग कर रहा है इसको, डैश वाले को, यानी इसका रिवर्स भी कर सकते हैं हम। अगर x बिलोंग कर रहा है ए डैश को, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स नहीं करेगा ए को। क्लियर, क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ये बिलोंग नहीं करेगा इसको। अब इसको एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने का फार्मूला, x बिलोंग नहीं करेगा ए को। वैसे तो ये इसके लिए और आता है, यहाँ एंड क्यों है मैंने आपको बताया था, जब भी निगेट होगा ये वाला सिंबल होगा नॉट बिलोंग वाला, तो ये रिवर्स कर देगा, यानी और को एंड कर देगा। ये मैंने डिस्कस किया था आपसे एक बार। तो एंड x इसको बिलोंग नहीं करेगा। x, अब ये x इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका उल्टा होगा, यानी ये वाला। इसको अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो यानी ये, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है ए डैश, नहीं कर रहा ए को। देखिए ये लिखा हुआ है अब कि x जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए को। इसका मतलब ये होता है कि x जरूर बिलोंग करेगा ए डैश को। ये मेरे कहने का मतलब है। तो वही लिखा है यहाँ पर, जब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसके डैश को बिलोंग जरूर करेगा। ये एंड ऐसी रहा, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसके डैश को बिलोंग जरूर करेगा। ठीक है, अब वही रिवर्स फार्मूला लगाएंगे जैसे, तो यहाँ एंड लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन इस एंड की वजह से बी डैश। तो हम यहाँ पर पहुंच गए, यानी हमें पता चल गया कि ए यूनियन बी से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, जैसे हमेशा हम बनाते हैं इसमें, इस चैप्टर में। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस बार हम राइट हैंड साइड से लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड से लेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि वाई ए डैश को बिलोंग कर रहा है और एंड वाई बी डैश को बिलोंग कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया जब ये ए डैश को बिलोंग कर रहा है तो ए को बिलोंग नहीं करेगा, और सिमिलरली ये बी डैश को बिलोंग कर रहा है तो बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रूव करके वही लाइन लानी है। तो अब इनको मर्ज करेंगे तो ए यूनियन बी आएगा। अगर ये इसको बिलोंग नहीं कर रहे का सिंबल है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सिंबल देखिए आप, वाई बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी को। इसका मीनिंग होता है कि वाई जरूर बिलोंग करेगा ए यूनियन बोल दे डैश। ठीक है, इसको बिलोंग जरूर करेगा। तो यही लाइन लिखी हुई है कि वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के डैश को। ठीक है, तो हमें ये प्रूव हो गया कि हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो यहाँ पहुंच गए, यानी यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पहुंच गए। तो वही लाइन जो इक्वेशन नंबर 2 मानते थे हम। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो वही कंडीशन आ गई कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आ गया, और सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये कब प्रूव हो सकता है, जब x y के बराबर हो। तो ये प्रूव हो गया, यानी दोनों इक्वेशन से प्रूव हो गया कि हमारी ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव। ओके, तो इस तरीके से हम डी मॉर्गन रूल को
प्रूव कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, ये था आपका डी मॉर्गन रूल को प्रूव करना। ओके डन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसके सिमिलर है जो आप करेंगे।